हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन। हम लोग पूरा मैकेनिज़्म अच्छे से समझेंगे डायग्राम के साथ। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन में दो चीज़ होती है। पहला तो एक्सपीरेशन, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन में हम लोग एयर को अंदर लेते हैं और एक्सपीरेशन में हम लोग एयर को आउट करते हैं। ठीक है, तो ये पहले मैकेनिज़्म को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें जो यूज़ होंगी वो लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ जो यूज़ होगी वो मसल्स, कि आखिर कौन कौन से मसल्स का यूज़ होगा। ठीक है, तो अगर मसल्स की बात करें तो पहला तो हम लोग डायफ्राम का यूज़ करेंगे। ठीक है, डायफ्राम। ठीक है, ये क्या होता है? ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है देखो बताते हैं। ये हमारा समझो कि बॉडी की बाहर वाली आउटर लाइनिंग है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है वो है डोम शेप। जो स्ट्रक्चर होती है वो डायफ्राम होती है। जो डायफ्राम होती है वो हमारे थॉरेक्स और एब्डोमेन को अलग करती है। ठीक है, और ये क्या है? डोम शेप्ड डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम क्या है? तो ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि थॉरेक्स और एब्डोमेन को मतलब डिफ्रेंशिएट करती है कि डायफ्राम के ऊपर थॉरेक्स और डायफ्राम के नीचे क्या हो जाएगा? एब्डोमेन। ठीक है, दूसरा जो यूज़ होता है वो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स। ये जो इंटरकोस्टल मसल्स है ये दो तरीके के होते हैं। ठीक है, पहला तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, और दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो यही जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, डायफ्राम के साथ यही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है ये हम लोग को फोर्स्ड एक्सपीरेशन में पढ़ना है। ठीक है, इसको कब पढ़ना है? फोर्स्ड एक्सपीरेशन में। ठीक है, देखो अब एक डायग्राम है कि ये रिब्स, ये दोनों जो है ये रिब्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर ये अंदर की साइड जो होती है वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है। ठीक है, इस तरीके से इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है। उसके ऊपर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं जिनके वजह से क्या होता है? जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है वो नहीं दिखती है। ठीक है, जब हम लोग एक्सटर्नल को हटाएंगे तभी हम लोग को दिखेगा। ठीक है, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और ये जो रेड वाली है वो है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, अब दूसरा चीज़ जो हम लोगों को याद होना चाहिए वो है प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन। ठीक है, प्रेशर, देखो प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, सॉरी, अगर वॉल्यूम को हम लोग घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। ठीक है, तो दो रिलेशन यहाँ से हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो हम लोग का जो प्रेशर है वो घट जाएगा, और अगर वॉल्यूम को कम करेंगे तो प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्यों इस तरीके से है इसका यूज़ हो रहा है? क्योंकि हम लोग को एयर एक बार इंस्पिरेशन में अंदर लाना है और एक बार एक्सपिरेशन में हम लोग को रिलीज़ आउट करना है, तो इसीलिए प्रेशर का खेल होता है यहाँ पर। ठीक है, कम ज़्यादा करना है। ठीक है, तीसरा जो चीज़ हम लोग को यूज़ आएगी वो है कि गैस हो या एयर हो, ये हमेशा मूव करती है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर। ठीक है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर। इसके बारे में मतलब तो पता ही होगा कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी रहता है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इस तरह जो हमारा प्रेशर होता है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करता है। ठीक है,
यहाँ पर 3 चीज़ का यूज़ हुआ है। पहला तो मसल्स में हम लोग को डायफ्राम और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का यूज़ होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगी और रिलैक्सेशन में भी यही होती है, ठीक है। डायफ्राम जो होता है वो थॉरैक्स और एब्डोमेन के डिवाइड करता है, ठीक है। डायफ्राम डूम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। अब दूसरा चीज़ है वो प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा और वॉल्यूम घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। एयर या गैस जो होता है वो हायर प्रेशर से लेकर के लोअर प्रेशर की तरफ मूव करता है। क्या पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन, ठीक है। अब रिस्पिरेशन में क्या होता है, रिस्पिरेशन में हम लोगों को एयर को इन्वायरमेंट से अंदर की तरफ लाना पड़ेगा, और अंदर की तरफ यानी कि लंग्स में लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को लंग्स का प्रेशर कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो एयर होता है वो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो हम लोग कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो हम लोग कम ज़्यादा थॉरैक्स कैविटी की का जो प्रेशर है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग को प्रेशर को कम करना है तो वॉल्यूम को ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। प्रेशर को कम करना है तो वॉल्यूम को ज़्यादा करना पड़ेगा, और वॉल्यूम को अगर ज़्यादा करना पड़ेगा तो उसके लिए हम लोग को मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। और कौन कौन से मसल्स को, तो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये हमारा, ठीक है, स्ट्रक्चर है। ये पहले ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर ऐसे था, ठीक है, डायफ्राम है ये। अब देखो आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या हो, ये थोड़ा सा ना फ्लैट जैसा हो जाएगा, ठीक है। ये इसका इनिशियल था, इनिशियल पोजीशन। अब ये जो है फाइनल पोजीशन है आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, फाइनल पोजीशन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद देखो, कॉन्ट्रैक्शन से पहले हम लोगों के पास इतना स्पेस था, अब जब कॉन्ट्रैक्ट कर गई है तो इतना स्पेस और मिल गया है। तो इससे क्या हुआ, जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो गई है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गई है। अब देखो, अब वॉल्यूम इंक्रीज़ किस एक्सिस में हुई है ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो देखो ऊपर की तरफ इंटीरियर, नीचे की तरफ पोस्टीरियर, आगे की तरफ वेंट्रल और पीछे की तरफ डॉर्सल, ठीक है। ये 4 पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर डूम शेप्ड जो डायफ्राम है वो यहाँ था, ऐसे था, ठीक है। अब ये फ्लैट हो गया तो ऊपर और नीचे हुआ, तो किस एक्सिस में इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ इन इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। क्यों हुआ है, तो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, ड्यू टू डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से हुआ है, ठीक है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब इसी तरीके से वॉल्यूम का इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। अब दूसरी तरफ जो है वो हम लोग को एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को भी तो करवानी है ना, इंक्रीज़ वॉल्यूम, दोनों तरफ से वॉल्यूम को इंक्रीज़ करानी है। तब जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये हमारे रिब्स को क्या करती है, लिफ्ट अप कर देती है, ऊपर की तरफ कर देती है, ठीक है। और डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज़ कराती है, ठीक है। ये जो हुआ हमारा स्टर्नम हो गया, ये रिब्स हो गए ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे रिब्स हो गए। लिख देती हूँ पहले, ये इनिशियल है, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अब फाइनल क्या होगी, बढ़ जाएगी, इधर से ऐसे 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 हो गया, ठीक है। इधर भी ऐसे ऐसे और ऐसे। देखो ये थोड़ा सा फुल सा नहीं गया है, अब जब ये फूलेगा तो थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो ये भी इधर से जो इतना वॉल्यूम बढ़ा, फिर इधर से जो ऐसे ऐसे फूल गया तो उसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ा। तो ये जो वॉल्यूम बढ़ता है वो डॉर्सोवेंट्रल डायरेक्शन में पड़ता है, किस एक्सिस में होता है, वॉल्यूम इंक्रीजेस, ठीक है, किस एक्सिस में,
डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज़ कर जाती है। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो हमारे रिब्स है वो लिफ्ट अप हो जाती है, ठीक है, लिफ्ट्स अप टुवर्ड्स आउटवर्ड, ऊपर की तरफ लिफ्ट अप हो जाती है, ठीक है। तो हमें इंस्पिरेशन में क्या करना पड़ेगा, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराना पड़ता है, और एक्सपिरेशन में क्या करना पड़ता है, रिलैक्स करवाना पड़ता है, ठीक है। इन जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो डायफ्राम की वजह से जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ करती है इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है इससे, ठीक है। उसके बाद फिर जब हम लोग एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं तो जिसके वजह से हमारा रिब्स भी लिफ्ट अप होती है ऊपर की तरफ से, और इसका जो होता है वो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा ओवरऑल जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ कर गया। जब प्रेशर डिक्रीज़ कर जाएगा तो एयर जो है वो एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में चले जाएंगे, ठीक है। ये जो इंस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, एक्टिव प्रोसेस है। यहाँ पर क्या होता है, इनहेल होता है, इनहेल ऑफ एयर, ठीक है, एयर का इनहेल करते हैं हम लोग, ठीक है। और ये एक्टिव प्रोसेस है, यहाँ पर एनर्जी लगता है क्योंकि यहाँ पर मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। अब हम लोग इंस्पिरेशन का फ्लो चार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इंस्पिरेशन में क्या होता है, हमारा जो डायफ्राम है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज करती है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम को इंक्रीज करती है, ठीक है, जिसके वजह से पूरा का पूरा थॉरैक्स कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है। और थॉरैक्स कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है तो उसके वजह से पल्मोनरी कैविटी का भी वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है। ऐसा क्यों होता है, थॉरैक्स कैविटी में जो भी चेंजेस होंगी वो पल्मोनरी कैविटी में भी चेंजेस देखी जाएगी। हम लोग अपने से पल्मोनरी कैविटी में सबसे पहले चेंजेस को नहीं कर सकते, ये गलत है, ठीक है। तो पहले हम लोग थॉरैक्स कैविटी को चेंज करेंगे, उसके बाद फिर पल्मोनरी कैविटी में चेंज आएगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रेशर जो होता है पल्मोनरी कैविटी का डिक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से एयर जो है वो आउटसाइड यानी कि एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एयर होता है वो ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो हम लोग का जो लंग्स है उसका प्रेशर कम होता है एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, मैकेनिज्म ऑफ एक्सपीरेशन, ठीक है। एक्सपीरेशन का हम लोग मैकेनिज्म करेंगे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, CO2 का एक्सहेल करते हैं, ठीक है। एक्सपीरेशन में हम लोग क्या करते हैं, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है उनको रिलैक्स करवाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, थॉरैक्स कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। वॉल्यूम के डिक्रीज़ कर जाने से क्या होगा, पल्मोनरी कैविटी का भी वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाएगा, जिसकी वजह से जो प्रेशर है पल्मोनरी कैविटी का वो इंक्रीज़ कर जाएगा। अगर प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा तो जो एयर है वो हमारे लंग्स से बाहर एटमॉस्फेयर में चल जाएगा, क्योंकि हमारा अंदर का लंग्स का जो प्रेशर है वो बढ़ गया है और एटमॉस्फेयर के हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर हमारा जो लंग्स का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। जिससे एयर जो होता है वो विल मूव आउट फ्रॉम द लंग्स टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो प्रेशर है वो हमेशा हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करती है, ठीक है। ये जो मैकेनिज़्म था एक्सपीरेशन का वो ये नॉर्मल एक्सपीरेशन का है, ठीक है। हम लोग को फोर्स्ड एक्सपीरेशन भी पढ़ना है, एनसीईआरटी में है ये, जिसमें कि क्या कहते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का यूज़ होता है, ठीक है। एक्सपीरेशन जो होता है वो पैसिव प्रोसेस है जिसमें कि एक्सहेल होता है CO2 का, और इंस्पिरेशन में क्या होता है, इन क्या कहते हैं, इनहेल होता है एयर का, और एक्सपीरेशन में एक्सहेल होता है CO2 का, ठीक है। तो ये